इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक थैले में 4 लाल गेंद है और 4 क्या है, काली गेंद है। ठीक है, पहली बात कि 2 थैला है। देखिए पहला एक थैला बना लीजिए, एक थैला ये बन गया, और इसके नीचे भी एक थैला बना लीजिए। 2 थैला है, 2 थैला बन गया। और इस क्वेश्चन में देखिएगा आपके पास पहले थैले में 4 लाल गेंद है। कितनी लाल गेंद है, 4। तो 4 लाल गेंद बना लीजिए। जैसे 4 लाल गेंद है, 4 रेड बॉल। और कितने काली गेंद है, तो आपके पास जो काली गेंदे दिया है वो कितना दिया है, आपको दिया है 4 काली गेंदे भी है, तो 4 है ब्लैक। ठीक है, 4 रेड 4 ब्लैक। फिर कह रहा दूसरा थैला है, उसमें 2 लाल गेंद है। कितनी लाल गेंद है, 2। तो यहाँ पर बना लीजिए 2 लाल गेंद है। ठीक है, तो 2 है लाल गेंद। और कितने काली गेंद है, तो इसमें 6 काली गेंद है। ठीक है जी, 6 काली गेंद है, तो इसमें कर दीजिए 6 ब्लैक बॉल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 2 थैला जब लेता है ना तो हमेशा ज़्यादातर वेज थ्योरम आता है। कौन सा थ्योरम आता है, बेस थ्योरम। और ये बेस थ्योरम पे ही है, वेज थ्योरम। तो 2 थैले हैं, दोनों थैले में गेंद दे दिया है। एक में 2 लाल 6 काली गेंद है। अब बात समझिएगा, सबसे पहले हम यही कर लेते हैं ना कि 2 थैले में पहले थैले के चुनने की क्या प्रायिकता है। जब 2 थैला आपके हाथ में है तो कोई एक थैला चुनने की क्या प्रायिकता होती है, तो टोटल थैला कितना है, 2। और 2 में एक चुनना है तो क्या उसकी प्रायिकता होगी, 1/2 ही ना होगी। कोई एक चुनेंगे, पहला चुने या दूसरा चुने, तो दोनों थैलों के क्या निकालेंगे, पहले प्रायिकता। माने पहले थैले को चुनने की क्या प्रायिकता है, तो ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले थैले को चुनने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे टोटल थैला कितना है, 2। उनमें पहला थैला कितना चुनने की प्रायिकता है, 1/2। फिर देखिए दूसरे थैलों को चुनने की प्रायिकता, तो नीचे लिखते हैं टोटल थैले। टोटल थैला कितना है, 2। ओ में कोई एक चुनना है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। अब देखिए पहले थैला में क्या कलाकारी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, पहले थैले में क्या कलाकारी हो रहा है, फिर लिखते हैं दूसरे थैले में क्या कलाकारी हो रहा है, ये चीज़ लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 ये चीज़ कहता है कि पहले थैले में क्या कलाकारी हुआ। फिर बोलता है B/E1 कि दूसरे थैले में क्या कलाकारी हो रहा है, ये लिखना है। ठीक है, A/E1 B/E1 कि दोनों पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने पहले थैला चुनने को प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दूसरा थैला चुनने को प्रायिकता। फिर ये होता है A/E1 पहले थैले में क्या चीज़ किया गया, फिर B/E1 पहले दूसरे वाले थैले में क्या चीज़ किया गया। तो इसके बाद पढ़ते हैं, कह रहा है उनमें से एक थैला चुना जाता है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल गेंद है। लाल गेंद क्या निकाली जा रही है, लाल गेंद। मतलब कि दोनों थैला में से किसी भी एक थैले में से लाल गेंद निकाला जा रहा है, तो कलाकारी हो रही है लाल गेंद निकालने की। तो हम लोग देखेंगे टोटल गेंद कितना है। टोटल गेंद पहले वाले में कितना है, पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे, और फिर दूसरे थैले से भी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे। फिर सुनिए, हमसे जो कह रहा है कि एक थैले चुना जाता है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कौन सी है, लाल है। तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो टोटल गेंद कितना है, 8। इसमें भी टोटल गेंद कितना है, 8। ठीक है, दोनों में 8 टोटल गेंद है। पहले थैले में भी 8 है, दूसरे में कितना है, 8। पहले थैले में लाल गेंद निकालने, तो लाल वाले पहले थैले में कितने हैं, 4। ये हो जाएगा 4/8। दूसरे थैले में कितना लाल गेंद है, 2, तो 2/8। अब कह रहा है, देखिए अब क्या निकालना है, कह रहा है कि वो प्रायिकता हमको निकालना है। प्रायिकता निकालना है कि ऐसा प्रायिकता निकालना है कि लाल गेंद जो वो पहले थैले से ही निकाली गई हो। लाल गेंद दूसरे थैले से नहीं निकाली गई हो, लाल गेंद पहले थैले से ही निकाली गई हो। तो उसके लिए फार्मूला ये होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 लिखे थे ना, इसी का उल्टा लिखते हैं, E1/A। E1/A ये दर्शाता है कि जो घटना निकालने हैं वो पहले वाले थैला से निकालने हैं। यदि कहा था कि वो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो कि लाल गेंद निकाला गया है लेकिन दूसरे थैले से निकाला गया था, इसको लिखेंगे E1/ क्या लिखते हैं, B। कब, जब ये बोलता कि वो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो लाल गेंद निकाला गया वो दूसरा थैला से निकाला गया है। यदि कहेगा पहले थैला से निकाला गया तो हम लोग लिखेंगे E1/A। इसका सूत्र देखिएगा, सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र आपका हो जाएगा, देखिए कैसे लिखते हैं, जिसके बारे में निकालना है, एक बारे में निकालना है ना पहले थैले का, तो पहले थैले के बारे में लिखेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, क्योंकि पहले थैले के लिए निकालने हैं। फिर इसी चीज़ को नीचे लिखते हैं, इसी चीज़ को नीचे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस लिखेंगे, प्लस। अब पहले तो ये लिख देते हैं पहला वाला, फिर दूसरे वाले के बारे में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर साथ में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1। ठीक,
अब वैल्यू भर देते हैं, इसमें वैल्यू भर देंगे आंसर आ जाएगा। केवल वैल्यू भर दीजिए यहाँ से। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 है, गुणे ए अपन E1 कितना है 4/8 है, 4/8 गुणे नीचे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यही है 1/2 ए अपन E1 4/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 बी अपन E1 ये है आपका 2/8। अब देखिए आप सीधे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ काट भी सकते हैं, काटिए डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। तब वो यहाँ काट लीजिए 4 कम 4 4 दूना के 8 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा ना। 1/2 में 1/2 का गुणा करें कितना होगा 1/4 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 4 कम 4 4 दूना के 8 कितना हो जाएगा आपका 1/4 प्लस इसको हल करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8। अब एलसीएम ले लीजिए यहीं पर, ऊपर 1/4 है, नीचे एलसीएम कितना होगा 8 एलसीएम हो जाएगा 4 दूना के 8 और 8 कम 8 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटेगा क्या, यहाँ से आपका होगा 4 कम 4 और 4 दूना के 8, 2/4 से सीधे कहाँ जाएगा पहले पर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2/2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।